ये महाभारत के समय की कहानी है। कुंती पुत्र कर्ण को उस समय महादानी माना जाता था। एक बार की बात है, कर्ण अपने रथ पे सवार होके एक छोटे से गांव से गुजर रहा था। उसी गांव के एक रास्ते पर एक युवती दुग्ध से भरा मटका लेकर जा रही थी। तभी अचानक वह युवती फिसलकर गिर जाती है और दुग्ध से भरा मटका उसके हाथों से छूटकर गिर जाता है। वह युवती यह देखकर बहुत रोने लगती है, क्योंकि वह बहुत गरीब थी। उसके लिए उस दूध की हर एक बूंद मूल्यवान थी। वह फूट फूट कर रोने लग जाती है और खुद को कोसने लग जाती है। तभी वहां से गुजरते हुए कर्ण की नजर उस युवती पर पड़ती है। उससे उसका दुख देखा ना गया। वह अपने रथ से उतरकर उस युवती के निकट जाता है। टूटे हुए मटके को देखकर वह सारी घटना समझ जाता है। वह दूध से सनी उस मिट्टी को उठाकर उस मिट्टी को निचोड़ने लग जाता है। जैसे ही वह उस मिट्टी को निचोड़ता है, दूध की बूंद उस मिट्टी से छनने लग जाती है। वह उस छने हुए दूध को एक अलग पात्र में एकत्रित कर युवती को दे देता है। वह पात्र लेकर युवती अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और कर्ण का आभार व्यक्त करती है। यह चमत्कार देखकर ग्रामीण अति प्रसन्न होते हैं और कर्ण को आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात कर्ण अपने रास्ते को चल पड़ते हैं। आइए अब हम कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ कर्ण और अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों योद्धा अत्यंत भयंकर रूप से युद्ध कर रहे हैं। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया धरती पे धंस जाता है। कर्ण अपने रथ से नीचे उतरता है और अपने रथ के पहिए को निकालने का यथासंभव प्रयास करता है, पर रथ का पहिया जो का त्यों धरती पे धंसा रहता है। लाख यत्नों के बाद भी वह अपने रथ का पहिया नहीं निकाल पाता है। तब वह सोचता है कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया है जो युद्ध की घड़ी में उसके रथ का पहिया धरती पर धंस गया है। तभी धरती माता उसे दर्शन देती है। कर्ण उन्हें नमन करता है। वह उन्हें आश्चर्यचकित रूप से निहारने लग जाता है। इतने में धरती माँ कर्ण से कहती है, हे वत्स कर्ण, तुम्हारे रथ का पहिया धरती पर धंसना तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यह सुनकर कर्ण को अत्यंत आश्चर्य होता है। धरती माँ आगे कहती है, हे वत्स, याद करो वो दिवस जब तुमने एक युवती के क्षणिक सुख के लिए मुझ धरती को निचोड़ दिया था। आज वही धरती ने तुम्हारे पहिए को निगल लिया है। ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। यह कहकर धरती माँ अंतर्ध्यान हो जाती है।